आप दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आज दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने रखनी थी। जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो आपके सामने रखनी है वो नेचुरली जो आजकल इन्होंने एक शोशा छोड़ा हुआ है तोशा खाना का, उसके ऊपर बात करूँगा। उसके साथ साथ मैं बात करूँगा जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और आगे का जो पेश मंज़र है उसके ऊपर, और उसके साथ साथ मैं बात करूँगा कि जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत लगाई गई है, इसने पिछले 3-4 दिन के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस में किया क्या कुछ है और आज शाम को ये क्या करने जा रहे हैं, ये आपके सामने मैं चीज़ें रखूँगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, जिसको जिस तरीके से लाया गया है वो आप सबके सामने है, किसी से ढका छुपा नहीं है। ये साजिश है, ये मदाखलत है, वो भी आपके सामने है, किसी से ढका छुपा नहीं है। इन्होंने सभी की मदद से सारी स्कैनिंग करके जो आखिर पर इन्हें कुछ मिला है या इन्होंने कुछ निकाला है, वो इन्हें ये नहीं मिला कि फ़लाँ बिजली घर में इमरान खान ने 3 अरब बना लिए हैं, फ़लाँ सड़क का कॉन्ट्रैक्ट अपने भांजे या भतीजे को दे दिया है, फ़लाँ समधी को एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, फ़लाँ समधी को ज़मीनें अलॉट कर दी हैं, फ़लाँ जो इनका समधी है या रिश्तेदार है या दामाद है, वो जो अगर कोई एड आई है ब्रिटिश या यूके से तो उसको खा गया है ज़लज़ला ज़दगान की। इन्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। इन्हें नहीं मिला इमरान खान का कोई रिश्तेदार हुकूमत के अंदर, इमरान खान की कोई भी, जैसे इन्होंने एक शुरली छोड़ी हुई थी पिछली दफ़ा पावर में, जो पावर की मिनिस्ट्री थी, अपना रिश्तेदार, इन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जो इमरान खान के बिहाफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। इन्हें कोई बंदा नहीं मिला जो इमरान खान के बिहाफ पे, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ज़माने में प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक मंडी लगी हुई थी, मेरा तो ओहदा SAPM का था, उन्होंने बस ऐसे ही लेटर दिया हुआ था कोऑर्डिनेटर का, उस बंदे के अकाउंट से अरबों रुपए निकल आए थे। आपको याद होगा एक साहब थे, उन्हें कोऑर्डिनेटर का लेटर दिया हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, और उधर बैठ के वो डीलिंग किया करते थे, और बाद में नैब ने उनके अकाउंट से अरबों रुपए रिसीव किए थे। यही शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने अपने मैनेजर रखे हुए थे वज़ीर आला हाउस में, जो इनके बिहाफ पे मनी लॉन्ड्रिंग करवाते थे, और बाद में अरबों रुपए उनके अकाउंट से निकले थे। ये कुछ नहीं निकला इनके पास। ये बता क्या रहे हैं? ये बता ये रहे हैं कि कुछ तोहफे जो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को मिले, उनमें से कुछ तोहफे जो हैं, तकरीबन 14 के करीब तोहफे हैं, ये तो बड़ी लंबी लिस्टें जो हैं वो बनाई फिरते हैं। वो जो तोहफे हैं वो उन्होंने, जो उनको मिले, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इन्होंने पहले 10% रखा हुआ था तोहफे की, एक कमेटी जो है हिम्मत बनाती थी, उसका 10% पे करके ये लोग ले जाते थे। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिनको आप लेके नहीं जा सकते, गाड़ियाँ मसलन। वज़ीर आज़म इमरान खान को भी एक गाड़ी मिली थी, आपको याद होगा, मलेशिया की तरफ से, वो आज भी खड़ी है कैबिनेट डिवीज़न के अंदर। किसी ने देखनी है तो वो जाके देख सकता है कि वो गाड़ी नहीं ली गई थी, क्योंकि उसकी कानून इजाज़त नहीं देता, वो गाड़ी वहीं खड़ी है। लेकिन जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब वहाँ से गाड़ियाँ लेके गए थे 10% पैसे जमा करा के, वो कानून के ख़िलाफ़ था। जो इमरान खान साहब को ये बातें करते हैं, उनमें से वही लोग हैं जो ज़लज़ला ज़दगान का हार आया था तो वो चोरी करके ले गए थे और बाद में उनसे निकलवाया गया था। अब ये जो 14 तोहफे हैं जिनको जो मिले, इनके ज़माने में 10% पैसे जमा करवाए जाते थे, फिर इन्होंने खुद ही उस 10% को 15% किया। जब हम आए हुकूमत में तो हम 15% पैसे दे के उन तोहफों को जो अलाउड हैं कानून के अंदर, जैसे मैंने कहा गाड़ी अलाउड नहीं है, लेकिन बाकी बहुत सारे गिफ्ट को, आपको कारपेट मिला है, कोई आपको घड़ी मिली है, कोई और चीज़ मिली है जो आप लेके जा सकते हैं, वो 15% दे के वो तोहफा लेके जा सकता था। लेकिन इमरान खान ने उस कानून को सबसे पहले रिवाइज़ कराया अपनी ज़ात के लिए, इन वाले काम नहीं किए। और रिवाइज़ किस तरफ को किया?
जो शरीफ करते हैं वो काम नहीं किया, नीचे को रिवाइज नहीं किया, ऊपर को रिवाइज किया। 15% को 50% बनाया गया। फिर 50% के हिसाब से वो पैसे जमा करवाए गए। हर चीज, एक एक चीज जो घर पे भी उन्हें मिली, एक एक चीज जो किसी ने पर्सनली आके उन्हें घर पे भी दी, वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से तोशा खाने में जमा हुई। उसका स्लिप नंबर बना, बुक नंबर बना, उसकी रसीद इशू हुई, तोशा खाने ने उसे अपने पास महफूज रखा। उसके बाद सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने उसे एवेलुएट किया। वो सारे इधर मौजूद हैं, उन पे केस बना लें, गलत किया उन्होंने तो। आप ही ने उनमें से बहुत सारों को भी तैनात किया, आपके माथे के झूमर हैं इस टाइम। तो वो अगर उन्होंने उसकी गलत एवेलुएशन की तो उनके ऊपर केस बना ले। उन्होंने अपने फ़राइज़ जो मनसबी थे उसमें गलती की। उन इंडिपेंडेंट जो कमेटी बनी हुई थी उसने उसकी एवेलुएशन की। एवेलुएशन के बाद इमरान खान साहब ने उसका 50% चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू जमा करवाया और उस गिफ्ट को अपनी जो तमाम उनकी प्रॉपर्टी थी उसमें डिक्लेयर किया। तो ना सिर्फ हुकूमत के ख़जाने में अगर उसका कोई टैक्स बनता था वो जमा करवाया डिक्लेयर करके, बल्कि जब वो कैबिनेट से लिया गया तो वो भी फॉर्मली उसका पैसा जमा करवाया गया। सारा रिकॉर्ड बना। आप जरा रखें ना, वो जो टोकरियां लेके आती थी, कायनात थी, कौन थी वो कायनात टोकरियां बनाती थी ला के, वो जो मरियम सफदर साहबा की एक वीडियो आई थी, मतलब कायनात ही नाम था उसका। वो जो कायनात टोकरियां बनाती थी, उन टोकरियों में क्या था वो जरा रखे ना आवाम के सामने। हमने तो रखा है। फिर एक मोहतरमा है, पहले वो पंजाब में हेलीकॉप्टर के बड़े झूटे लिया करती थी। झूटे का मतलब झूला होता है पंजाबी में, पर नई बात ना बना दीजिएगा। हेलीकॉप्टर के झूले लिया करती थी। आजकल वजीर आजम ऑफिस के अंदर वो ऐसे दंदनाती फिरती हैं जैसे वो कोई मशीर या वजीर हो, बल्कि हमारी भी औकात नहीं थी इतनी कि हम भी ऐसे दंदनाते फिरते हर दफ्तर में। आजकल मैंने सुना एक दफ्तर उन्होंने पाँव की ठोकर से भी खोला है जाके। वो मोहतरमा जो हैं जिनको हर दफ्तर का दरवाज़ा खोलने और बंद करने का इख्तियार है आजकल, वो चंद दिन पहले एक क्लाशनकोफ को सोने की बनी हुई थी, उसकी उन्होंने तस्वीर लगाई कि इमरान खान साहब इसका सबूत दे दें। मोहतरमा, इसका सबूत आपके सियासी वालिद साहब के पास है और वो अभी भी वज़ीर आज़म मौजूद हैं इस टाइम जो क्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, क्योंकि वो क्लाशनकोफ अभी भी तोशा खाने में पड़ी हुई है। और अगर आपने, वो एक गाना आया था, मैं हुसंदी क्लाशनकोफ, अगर आपने वो पिक्चराइज करना है तो आप वो क्लाशनकोफ ले सकती हैं, उधार पे शायद दे दें, वैसे एतबार नहीं करेंगे आप पे वो, लेकिन अगर आपने वो गाना पिक्चराइज करना है तो आप वो उधार पे ले लें। वो क्लाशनकोफ इधर पड़ी हुई है तोशा खाने में। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप पे एतबार नहीं करना, क्योंकि आपने तो हाथ फेरा उसके ऊपर तो कहीं कुछ उतार के ले जाएंगी आप। तो वो तोशा खाने में पड़ी हुई है, उसको ले लें। और उसकी किताब नंबर मैं आपको भी बताता हूँ। ये जो आपकी झूठ बोलने वाली बाजी आपको बताती है ना, ये झूठ बोलो, उस बाजी को ये कहा भी गया कैबिनेट डिवीजन की तरफ से। मैं मरियम औरंगजेब की बात कर रहा हूँ। उसको कैबिनेट डिवीजन की तरफ से कहा गया कि आप ये झूठ मत फैलाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सारा रिकॉर्ड है, वो आप लोगों की तरह चोर नहीं है, वो पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। हर चीज़ उन्होंने रिकॉर्ड के मुताबिक की। ये बैकफायर करेगा, हमारी भी सुबकी होगी। लेकिन उस मोहतरमा ने उन्हें कहा आप मुझे लिस्ट तो देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सारी चीज़ें जो उधर पड़ी हुई हैं वो भी हमारे खाते में डाल दी हैं। मुझे अब शक है कि इन्होंने चोरी करने हैं वहाँ से वो सारी चीज़ें। तो मैं कौम के रिकॉर्ड के लिए, ये TSR नंबर है 2633, TSR नंबर 2633, ये बुक नंबर है 09 और स्लिप नंबर है 853। इस रिकॉर्ड के ऊपर ये क्लाशनकोफ पड़ी हुई है, AK-47 नंबर है इसका 32606। इसका नंबर है क्लाशनकोफ का 32606। और ये इसके साथ 2 मैगजीन्स हैं, क्योंकि ये इतने बड़े चोर हैं, एक मैगजीन भी बेच देंगे उठा के और कुछ ना हुआ। इसे कौम को बता रहा हूं, 2 मैगजीन्स हैं, हर मैगजीन में 30 गोलियां पड़ती हैं। ये क्लाशनकोफ जो है ये हमारे दोस्त मुल्क सऊदी अरेबिया से गिफ्ट हुई थी और ये अभी तक पड़ी है तोशा खाने में। ये उनके पास पड़ी है, अगर आपने ये करनी है तो वहां से आप इशू करवा लें इसे। और अब आप कौम को बताएं कि आपने क्या क्या यहां से लिया था। वो एक तो हार पकड़ा गया था ना
जो तुर्की से आया था, और बहुत कुछ जो कानूनी तौर पर आपको इजाज़त भी नहीं थी, जो गाड़ियां और दूसरी चीज़ें आप यहां से लेके गए थे 10% पैसा जमा करा के, वो क्यों लेके गए थे आप? वो क्या था? तो मैं दोबारा आपको मशवरा देता हूं कि जो शहर इक़्तिदार को लोग जानते हैं, यहां रिपोर्टर्स बैठे हैं, वो जानते हैं कि इमरान खान की डिस्पोजल पे हर साल 6 से 8 हज़ार अरब रुपए का बजट होता था, और जिस बंदे ने उस 6 से 8 हज़ार अरब में से आपकी तरह SROs नहीं निकाले, आपने अपने पहले दौरे हुकूमत में कोई 18 से 20 फैक्ट्रियां लगा ली थी 3 सालों में। इमरान खान तकरीबन 4 साल रह के गया, बता दीजिए कोई फैक्ट्री, कोई सरकार से प्लॉट लिया हो, कोई सरकार से उन्होंने मुराद ली हो ऐसी। और इमरान खान ने पहले 2 साल में सिर्फ 108, सिर्फ मैं कह रहा हूं लफ्ज़ 108 करोड़ रुपया PM हाउस का बचाया है। और वो बचाया कैसे है? खर्चा कम करके, अयाशियां कम करके। अब आप कह रहे होंगे अभी भी ऐसा ही होगा। नहीं, अभी ऐसा नहीं है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये जो सबसे बड़ा मुजरम इस टाइम वजीर आजम की कुर्सी पे बैठा है, इसने आज शाम एक बहुत ही 5 स्टार होटल से केटरिंग करके जो कोट लखपत जेल के तमाम लोग थे उनको आज शाम अफ्तार पे बुलाया हुआ है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, वहां इनका जो मालशिया था वो भी आज सरकारी पैसों के ऊपर अफ्तारी करेगा। वहां पर जो मुशक्कती था वो भी सरकारी पैसों के ऊपर करेगा। जो लोग इन्हें गलत और सही तरीके से असायाश देते थे वो भी करेंगे। जो इन्हें अंदर छुपा के मोबाइल फ़ोन फ्राहम करते थे वो भी इफ्तारियां करेंगे। तो पूरी की पूरी एक किस्म की जेल जो थी उसको आज आपके पैसों के ऊपर बुला के अफ्तारी करवाई जा रही है। 2 दिन पहले मुझे यहां बैठे हुए एक सहाफ़ी ने बताया था कि उन्होंने कहा कि आपको चाट भी खिला दी, आपको शरबत भी पिला दिया, आपको अफ्तारी भी करा दी। ये अगर मैं गलत हूं तो यहां सहाफ़ी बैठे हुए मुझे करेक्ट करें। ये शहबाज शरीफ साहब के लफ्ज़ थे वज़ीर आज़म हाउस में सहाफ़ियों को कि आपको शरबत भी पिला दिया, आपको चाट भी खिला दी, आपको अफ्तारी भी करा दी, कोई और हुक्म साढ़े लाइक। सो ये आपके बाप का पैसा नहीं है, ये पैसा इमरान खान ने तिनका तिनका करके जोड़ा था। एक साल में 56 करोड़ बचाया था इन अय्याशियों को बंद करके। ये सारे साफ़ी खुददार हैं, ये सारे साफ़ी गैरतमंद हैं, ये अपने घरों से भी खा सकते हैं। ये तो आपको मिलने जाते हैं, इनको तो नहीं पता होता आप वहां पर इस तरह के लेविश अरेंजमेंट जो है वो कौम के नाम पे करेंगे। एक दिन साफ़ियों को बुलाते हैं, अगले दिन तमाम मशक्कतियों और मालशियों को बुला लेते हैं आप, जैसे आज बुलाने जा रहे हैं। तो आपको मिला कौन सा शोशा है? सब कुछ करने के बाद मैंने दोबारा कहा ना, इमरान खान की 18 फैक्ट्रियां मिली। जरदारी साहब ने 51 दौरे किए थे दुबई के जाती, क्या इमरान खान ने कोई एक किया? नवाज शरीफ ने कोई 21 से 23 दौरे किए थे बरतानिया के जाती, जिसमें 777 जहाज इस्तेमाल होते थे, पूरा पूरा टब्बर इस्तेमाल होता था, साथ जाता था, अरबों रुपए लगते थे उन दौरों के ऊपर। क्या इमरान खान ने ऐसा एक भी दौरा किया? क्या इमरान खान ने कोई एक शाह खर्ची की, या इमरान खान के किसी मुशीर या वजीर ने की? मैं बैठा हुआ आपके सामने, उनके क्लोज तरीन काम किया इमरान खान के साथ। लाएं, नैब आपके पास है, इदारे आपके पास है, लाएं कोई चीज़ निकाल के क्योंकि मैंने शाह खर्ची की हो, यहाँ उमर जट साहब बैठे, इन्हें मैंने कोई काजू खिलाए हो, या इन्हें मैंने कोई मटन कुन्ना खिलाया हो। ये हमारे पास आते थे अपनी जेब से, इनको पता है सेवर फूड का यहाँ से बुला के चावल जो है इनको खिलाता था अगर मेरे पास कभी आते थे। हमारे पास भी यही खजाना था, हमारे पास भी यही वजीर आजम हाउस था, हमारे पास भी यही हुकूमत थी। सिर्फ फ़र्क एक था, फ़र्क यह था कि ऊपर इमरान खान बैठा हुआ था जिसे कौम का फिक्र था, जिसे कौम के पैसे की फिक्र थी। अगर इमरान खान ना होता हमने भी बाज नहीं आना था, मैं आपको ये बताऊं। हमारे भी बहुत सारे लोगों ने यही काम करने थे। फ़र्क एक ही था और कोई फ़र्क नहीं है। एक फ़र्क है, ऐसे ही मैं झूठ बोलूंगा आपसे, और वो इमरान खान है। इमरान खान के डंडे की वजह से लोगों को डर था, हर एक को पता था वो ये नहीं करने देगा, तो नहीं हुआ। तो आप ये जो शोशे छोड़ रहे हैं कि आपको आखिर पे कह रहे हैं इमरान खान ने जी ये 2 करोड़ कमा लिया। मुझे एक बात बताएं, जो प्लॉट मिलते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, जजेस हैं, जर्नल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, चंद हज़ार चंद लाख रुपए जमा करके प्लॉट मिलते हैं, उनको बाद में करोड़ों रुपए बेचा जाता है। क्या कभी किसी ने सवाल पूछा है? इमरान खान ने तो वज़ीर आज़म हो के ऐसा कोई प्लॉट नहीं लिया। कभी सवाल पूछा जाता है ये तो सरकार का प्लॉट था, आपने क्यों बेच दिया?
भाई सवाल इसलिए नहीं पूछा जाता कि जब उन्होंने ले लिया, सही दिया या गलत दिया वो क्या अलग बात है। जब ले लिया तो वो उनकी प्रॉपर्टी बन गई, प्लॉट, वो उसको बेचे या रखे, उनका हक है। बहुत सारे इदारों में लोगों को गाड़ियां मिलती हैं, जब वो गाड़ियां ले जाते हैं तो आप उनसे पूछते हैं कि आपने बेची हैं या रखी हैं। जब आपने एक चीज पैसे अदा करके ले ली, वो आपकी प्रॉपर्टी बन गई। हां, बात यह है कि क्या लेते हुए डिक्लेयर हुई, क्या उसके बाद वो आपकी प्रॉपर्टी या टैक्स के अंदर डिक्लेयर हुई। अगर तो इमरान खान का कोई एक चीज डिक्लेयर्ड नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो बात करें। शोशे मत छोड़ें। एक बंदा जिसके हाथ के नीचे हर साल 6 से 8 हज़ार अरब था, उसके बारे में ये ना बताएं कि वो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ये इमरान खान ने कमा लिया। इमरान खान तो एक बैड साइन करे ना तो वो करोड़ों रुपए में जाता है। इमरान खान एक इंटरव्यू दे तो जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उससे ज़्यादा पैसों में जाता है। इमरान खान तो किसी फंक्शन पे चला जाए तो इससे ज़्यादा पैसा जमा हो जाता है वहाँ लोगों के लिए या किसी कॉज के लिए। तो आप चांद की तरफ देख के ना थूकें, आपका थूक बड़ा जहरीला है। आपके अपने मुंह पे पड़ना है ये थूक, और आपका मुंह झुलस जाना है आपके जहरीले थूक से, क्योंकि आपके अंदर बहुत गंदगी और पॉइजन है। तो इसलिए अगर तो वाकई इस हुकूमत के अंदर किसी ने करप्शन किया, जो करप्शन के कारनामे आप लोगों के थे, तो लाएं मैदान में, हम इंतजार कर रहे हैं। आप लाएं, हमारे ऊपर वो केस बनाएं, बताएं कि हमने ये करप्शन किया है, बताएं कि इमरान खान के किस रिश्तेदार ने कौन सी वजारत इंजॉय की है, बताएं इमरान खान ने कितनी फैक्ट्रियां बनाई हैं, बताएं इमरान खान ने कितने दुबई के या लंदन के दौरे किए हैं, बताएं कि इमरान खान ने किस तरीके से आपसे अगर कोई दुगना पैसा इस्तेमाल किया है, बल्कि आपसे दुगनी बचत किया इमरान खान ने हर जगह के ऊपर। तो इसलिए मैं आज ये चैप्टर मैं इनको तो जवाब नहीं देना, मैं आम आवाम के लिए कह रहा हूं कि ये बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। आपने इन चोरों और इंपोर्टेड हुकूमत की इस जद में नहीं आना। आपका लीडर जो इमरान खान है, आप सबको पता है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप उस पर कोई इल्जाम लगा लें, लेकिन पूरी कौम को पता है कि वो एक वफादार लीडर है, वो एक ईमानदार लीडर है, और वह एक पैसे का रवादार नहीं है। जो चीज कानून के मुताबिक थी, जिसकी इजाजत थी, सिर्फ वो चीज उसी कानून को फॉलो करते हुए उसी तरीके से की गई। अब मैं आता हूं दूसरी तरफ यह है कि जो इस वक्त के हालात हैं इंपोर्टेड हुकूमत के, आज इन्होंने इस्लामाबाद में हमें स्क्रीन लगाने से मना किया है। लाहौर के अंदर इन्होंने कहा है कि वजीर आज़म जो है एक्स, वो ना जाएं वहां पर। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज तो जो सिक्योरिटी देनी थी वजीर आज़म को, इन्होंने वो एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी इन्होंने नहीं दी हुई, बयानबाजी ये कर रहे हैं। ये मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। जो उनका हक बनता है जिन चीजों के ऊपर, इन्होंने वो चीजें भी नहीं दी हुई। या प्रेस कॉन्फ्रेंसें करेंगे, ये दिया है वो दिया, जो उनका हक बनता है वो चीजें नहीं दी। पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन है, पाकिस्तान के जो ग्रेड 21-22 के लोग हैं, वो तमाम लोग लाउंज से सफर करते हैं, आपको पता है। और ये कोई बड़ी चीज, वजीर मशीर तो बहुत बड़ी बात है, इवन आम ब्यूरोक्रेट्स, जर्नलिस्ट बहुत सारे, वो उन लाउंज से ट्रैवल करते हैं। जब इमरान खान पेशावर गए तो इन्होंने उस लाउंज से ट्रैवल नहीं करने दिया, हालांकि ये उनका हक बनता है। सिक्योरिटी कंसर्न है। इमरान खान सिर्फ इस मुल्क का एसेट नहीं है, सिर्फ हमारी जमात का एसेट नहीं है, इस अवाम का एसेट नहीं है, वो इस टाइम पूरी उम्मत मुस्लिमा का एसेट है, असासा है। क्यों असासा है? इस्लामोफोबिया पे सिर्फ वो एक लीडर था जिसने बात की। इस्लामोफोबिया क्या है? जब मुसलमानों को बाहर दाढ़ी रखने पे और हिजाब करने पे या मुसलमान होने के ऊपर गाली गलोच या हमला किया जाता है, इसके ऊपर इमरान खान ने बात की, सिर्फ डट के बात की। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर हमारी जान भी कुर्बान, उनकी हुर्मत के ऊपर सिर्फ एक लीडर ने बात की पूरी दुनिया में, बाकी सब गुंगे रहे। सिर्फ एक लीडर ने डट के बात की और वो इमरान खान है। आपको पता है जिन्होंने उनके लिए गुस्ताखाना खाके बनाए, उन्होंने आज किस तरह से खुशियों का इजहार किया इमरान खान के जाने के ऊपर। आपके सामने उनके ट्वीट्स हैं। इमरान खान साहब की जान को मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है कि खतरा है, लेकिन यह हुकूमत अपने घटिया हथकंडों के ऊपर है और हम कोई गिला नहीं कर रहे। इमरान खान का जो पूरे का पूरा एतकाद है, यकीन है, ईमान है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर है।
इमरान खान इस तरह के हथकंडों से, आपके हथकंडों से ना डरने वाला है ना पीछे होने वाला है। वो आज जलसे में भी जाएंगे और इमरान खान ये समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आशिक है वो उसकी हिफाजत करेंगे। जिस कॉज के लिए इमरान खान खड़ा हुआ है वो कॉज उसकी हिफाजत करेगा। जिस कौम की गैरत के लिए इमरान खान खड़ा हुआ है वो पूरी कौम खड़ी होकर इमरान खान की हिफाजत करेगी। इसलिए इंशाअल्लाह ताला इनके ऐसे हथकंडों से हम किसी सूरत मरूब नहीं होंगे। हाँ, ये बात मैं इन्हें ज़रूर वार्न कर दूं, मैं नाम नहीं लूँगा, ऑफिसर्स को नहीं बात करनी चाहिए। एक ऑफिसर जो इमरान खान को कहते थे कि मैंने अपने घर में आपके पोस्टर लगाए हुए थे, मेरी डायरी पे आपका पोस्टर लगा होता था, मैं बचपन से आपका बहुत बड़ा शदाई हूँ। 4 दफ़ा मैंने चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, उन्होंने वापस रब्ता नहीं किया, क्योंकि उन्हें मैंने कोई लीगल जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो बतानी थी, जो हमारा हक है, जो उनकी जिम्मेदारी है हमें प्रोवाइड करने की। वो मेरे सामने इमरान खान साहब को बताते थे कि मेरे से बड़ा आपका फैन कोई नहीं है पाकिस्तान में। मैं उनसे कोई मुराद नहीं मांग रहा, मैं उन्हें ये नहीं कह रहा कि हम पे मेहरबानी करें, मैं ये कह रहा हूं जो उनका फर्ज है उसको पूरा करें। मैंने उन्हें फोन भी किए, उसी फोन से फोन किए जहां से वो आधे सेकंड में फोन उठाते थे, उसी फोन से मैसेज किए जहां से वो जवाब देते थे। तो आप हमारे लिए मोहतरम हैं, आपकी हम एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन आपको ये मैसेज है कि सदा दिन एक जैसे नहीं रहते, दिन वो नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रहने। हम तो बहुत ग्रेसफुली इनमें से गुजारा कर लेंगे, लेकिन आप सोचें कि जो आपका हल्फ है, जो आपकी जिम्मेदारी है, आप इमरान खान के फैन हैं या नहीं हैं, आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से 3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता था। पहली बात, मैं एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे दूं कि तोशा खाने का सारा जो किस्सा है वो एक शोशा खाना है, और उसमें सवाए कुछ नहीं एक ऐसा बंदा जिसके नीचे अरबों हजारों अरब रुपए थे, हर साल के 6 से 8 हज़ार अरब थे। तो आप देख लीजिए 4 सालों में 50,000 अरब थे। इनकी तरह कर्जे लेता तो और हजारों अरब डाल लेता उसमें। उसके ऊपर इल्जाम है 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपए का ये तोहफा। उस शख्स ने हर चीज कानून के मुताबिक तोशा खाने में जमा करवाई, कुछ इनकी तरह अपने पास नहीं रखा। कानून के मुताबिक 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 50% उसका पैसा जमा कराया। कानून चेंज किया, पैसे ऊपर किए, पैसा जमा करवाया, और फिर अगर कोई चीज दी तो कानून के मुताबिक डिक्लेयर करके ली। इनकी तरह ना लंदन के दौरे किए 23-23, ना दुबई के जाती दौरे किए 51-51, ना इनकी तरह शाह खर्चियां की। तो शोशा खाने का जो शोशा है उसको दफन कर दिया जाए। अवाम को सारी को पता है, वो नहीं सुन रहे, लेकिन आपके लिए मैं बताऊं कि ये आपके काम नहीं आना। दूसरी, मैंने वार्न किया इन्हें कि जो ये इमरान खान साहब को प्रॉपर सिक्योरिटी और जो चीज़ें उनका हक बनता है वो उनको नहीं दे रहे, उसका हिसाब अवाम इनसे लेगी। और अगर हमें दीवार के साथ ना लगाएं, आपके पल्ले कुछ नहीं है, आपकी तो अब कांपे में नहीं टांग रही, उससे कुछ ऊपर टांग रहा है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि एक कॉल की मार हैं आप, सिर्फ एक कॉल की। हम वो काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि पूरे पुरअमन तरीके से हम इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन हो और अवाम फैसला करें कि इस मुल्क की हुक्मरानी किसी इंपोर्टेड गद्दार ने करनी है, किसी इंपोर्टेड शख्स ने करनी है, या अवाम ने अपने हुक्मरान जो हैं वो खुद चुनने हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो, लेकिन उससे पहले आप हमें दीवार के साथ मत लगाइए, पहली बात। दूसरी, जो खान साहब की सिक्योरिटी है और उनके जो भी उनके इंतजामात हैं, जो उनका हक बनता है कानून के मुताबिक, उसमें आप इस तरह की बददियानतियां करके अखबारी शोशे ना छोड़ें कि हम अब ये कर रहे हैं, हम अब वो कर रहे हैं। हमने ये बात नहीं करनी थी, हमें तो ये बड़े दिनों से पता आप क्या कर रहे हैं। मैंने जिस ऑफिसर की बात की वो बड़े दिनों से वो अपने फ़राइज़ जो हैं उसके ऊपर जवाब नहीं दे रहे। हमने बात इसलिए की है कि कल ये शोशा छोड़ा गया और आज ये अखबारों में लगा कि शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया है, तो फिर आवाम को बताने के लिए ज़रूरी है कि मैं आपसे शेयर करूं कि हो क्या रहा है। और दूसरी बात जो मैंने आखिरी आपको बताई है कि यहाँ पर भी हमें जलसे से रोका जा रहा है, स्क्रीन नहीं लगाने दी जा रही। लाहौर में भी हम हर जगह जलसा करेंगे, पुरअमन जलसा करेंगे, कानून के मुताबिक जलसा करेंगे। ये तहरीक रुकेगी नहीं,
आप सिर्फ 8-10 दिन और रुक जाएं। अगर आपको हमने ये दिखाया ना कि आपने किस कौम को हाथ डाला है, तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा। 10 दिन के बाद आपको दिखाएंगे कि ये कौम होगी और आप होंगे। आपको लगता है आपने इलेक्शन नहीं कराना, आपने कहना अभी इलेक्शन लो 5 मिनट में, आपकी जान नहीं छुटनी उसके बगैर। मैं आपसे वादा करता हूं, ये मेरी आज की स्टेटमेंट लिख लें, अगले 2 हफ्तों के बाद आप हमें कहेंगे कि जी इलेक्शन किस दिन कराना है, बुध को या जुमेरात को कराना है, इलेक्शन कराते हैं। इसलिए बंदे के पुत्र बने और हमें दीवार के साथ लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप हमें मसल नहीं सकते। हमारे कंधों के पीछे पाकिस्तान की पूरी आवाम खड़ी है, इमरान खान के पीछे पाकिस्तान की पूरी आवाम खड़ी है। आप जो भी साजिश बुनेंगे वो वापस आपके मुंह पे आनी है। तो इस तरह के काम ना करें जिससे आपको हजीमत हो। जो आप इल्ज़ाम लगाएंगे उसका डट के आपको जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हमने 4.25 साल इस कौम के एक एक पैसे को अपना पैसा समझ के, दर्द लेके, अपना घर समझ के, अपना कुनबा समझ के मेरे लीडर ने इसको खर्च किया है। आपकी तरह नहीं किया, ना मेफेयर में फ्लैट बनाए हैं, ना कोई और चीज़ें की हैं। इसलिए आप जो इस तरह की किरदार कशी पे उतरे हैं, इससे आप बाज रहिए और हम आपको इसकी इजाज़त किसी सूरत नहीं देंगे। आखिरी बात, हमारी MPA आसिया साहबा, उनको जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया पुलिस की तरफ से, एक एक शख्स का हमें पता है जिसने तशद्दुद का निशाना बनाया, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके ऊपर तशद्दुद किया, वो इस टाइम ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। वो इस वक्त कोमा में हैं, वेंटिलेटर पे हैं, सबको पता है। और जिस तरीके से सारे काम को इग्नोर किया गया, ना 62 के ऊपर कोई अभी तक फैसला आया, ना लोटों के ऊपर को फैसला आया, हाथ बांध के हर जगह पर अनफेयर तरीके से इमरान खान को हराने की कोशिश की गई। इस हर चीज़ को कौम देख रही है। उतना जुल्म करें जितना बर्दाश्त करना है इस आवाम ने। जब आप आवाम के ऊपर एक हद से ज़्यादा जुल्म करेंगे तो आवाम रिएक्ट करेगी। हम इस मुल्क के इंटरेस्ट में, हम इस मुल्क की बेहतरी के इंटरेस्ट में, हम आपकी तरह नहीं है ज़रा से पाँव जले तो अपने इदारों को गालियां दें। हम आपकी तरह से नहीं है कि ज़रा से पाँव जले तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दें। हम मैक्सिमम रिस्ट्रेन करेंगे, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। लेकिन आप एक चीज़ को अंडर एस्टिमेट ना करें, आवाम इस सारी बात पे बहुत गुस्से में है। खुदा की कसम हमें खुद डर लगता है जितनी आवाम गुस्से में है। हमें डर इस बात का लगता है कहीं वो हमारी बात मानने से भी इनकार ना कर दें। आपने अगर आवाम का गुस्सा देखना है तो आज लाहौर में आएँ। आपने अगर आवाम का गुस्सा देखना है तो पेशावर की फुटेज देखें, कराची की फुटेज देखें। ये ना हो आवाम हमारे पूछे बगैर फिर किसी काम पे चल पड़े। तो उस हद तक हमें लेके जाएं, आवाम को लेके जाएं जिस हद तक वो सारी चीज़ें बर्दाश्त हो सकती हों। जो हो गया वो सबको पता क्या हो गया। आगे आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसले किए जाएं। हम आपसे किसी से कोई मुराद नहीं मांगते, हम फ्री फेयर इलेक्शन मांगते हैं। आवाम को फैसला करने दें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आपने इमरान खान चेयरमैन PTI की सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी डिटेल बात कर ली है, लेकिन सर एक चीज़ जो आज सुबह ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिलीज की गई, उसमें ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बड़ा नोटिस लिया उनके इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट का। सर उन्होंने एक तो मरासला लिखा तमाम चीफ सेक्रेटरीज और IGs को, और ये मेक श्योर करने के लिए कहा कि वो जिस सूबे में भी जाएंगे उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उन सेक्रेटरीज और IGs पर होगी। और दूसरा सर उन्हीं की हिदायत पर वजारत दाखिला ने आज ये इतलात है कि बनी गाला में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स चेंज किए हैं। सर ये कंफर्म कर दें, क्योंकि आप चीफ स्टाफ ऑफिसर भी हैं, इस हवाले से क्या सर वाकई में कुछ चेंज हुआ है? अभी तक कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तक कोई ऐसी चेंज नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि ये इन्होंने जो आज बयान दिया उसी के जवाब में, वरना हमने ये बात नहीं करनी थी। इमरान खान ने मना कर रखा है। हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखते हैं। हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत से किसी चीज़ की तवक्को नहीं करते। हमें पता है कि ये करना चाहते हैं। कल राना सनाउल्लाह ने कहा कोई थ्रेट नहीं है, आज शहबाज शरीफ कह रहा थ्रेट है। आपके सामने दोनों स्टेटमेंट्स हैं। कल जो शख्स वज़ीर दाखिला है वो कहता है कोई थ्रेट नहीं है इमरान खान को, आज वाला कहता है थ्रेट है। ये लोग रोज़ों के साथ झूठ बोलते हैं, रोज़े रख के झूठ बोलते हैं ये लोग। इनके ऊपर आप किस बात का यकीन करेंगे? कल जिस शख्स ने कहा इमरान खान को कोई थ्रेट नहीं है, आज जो क्राइम मिनिस्टर है मकसूद चपड़ासी का पार्टनर, वो कह रहा है उसी शख्स को, राना सनाउल्लाह साहब को, कि आप जाएं और इमरान खान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। जो शख्स कह रहा है थ्रेट ही नहीं, उसने क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है? इसलिए कोई सिक्योरिटी में चेंज नहीं हुई। ये सिर्फ बयानबाजी है
ये जानबूझ के ये सारी काम की जा रही है। और ब्यूरोक्रेसी क्योंकि इनके अताब से डरती है, हम थोड़ी हैं जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को कुछ कहा ही नहीं था, हम थोड़ी हैं जिन्होंने इनकी जो इनके साथ थे या हमारे साथ थे इस चीज़ को हमने सामने नहीं रखा, भले आप लोगों ने तनकीद भी की। हम थोड़ी हैं जिन्होंने ब्यूरोक्रेट को सिर्फ इसलिए लगाया कि वो ब्यूरोक्रेट है, ये देख के नहीं लगाया वो पहले कहाँ सर्व करता रहा है, पता हमें भी था, ये नहीं था कि नहीं पता। मेरी खान साहब से खुद बात हुई कई लोगों के, अभी कई लोग जो इनके करीब तरीन तैनात हुए उनके बारे में मेरी मौजूदगी में बात हुई कि ये तो उनके हाथ के छल्ले हैं। खान साहब ने कहा हैं तो पाकिस्तानी, हैं तो सरकारी ऑफिसर, हम किसी की नीयत पे शक नहीं कर सकते, हमने लगाना है, वो अपने फ़राइज़ मनसबी नहीं अदा करेंगे तो फिर उनका एहतसाब करेंगे। हमने आज जिन लोगों को लगाया, आप बताएं किसी एक को भी खुडे लाइन लगाया हो? तो इसलिए मैं सरकारी अफसरान को ये कह रहा हूँ, हमें कोई मुराद ना दें, आप हमारी चांपी ना करें, लेकिन आप जो कानून के मुताबिक, रियासत के कानून के मुताबिक आपकी जिम्मेदारी है उसको ज़रूर पूरा करें। आप इनके तमाम अल्ले तल्लों को सिक्योरिटी देते हैं, इस मुल्क कौम का जो और इस पूरे उम्मत मुस्लिमा का जो बंदा असासा है, आप उसकी सिक्योरिटी के ऊपर ऐसा ना करें। अगर कोई लैप्स हुआ तो फिर आप ये याद रखिएगा, आवाम होगी और आप होंगे। अच्छा गिल साहब, ये बता दें कि आपका एक मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का कि आपकी गवर्नमेंट को गैर मुल्की साजिश की वजह से ख़त्म किया गया। आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा जो है फवाद चौधरी, उन्होंने एक टीवी शो में बताया है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है हालात ख़राब हुए, ताल्लुकात वैसे नहीं रहे, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत को घर जाना पड़ा, नहीं तो अभी भी हुकूमत में होती। देखिए, फवाद चौधरी साहब का एक ज़ाहिर बात, वो एक सियासी लीडर हैं, उनका एक अपना नुक्ता नज़र हो सकता है। जो मेरा नुक्ता नज़र है वो ये है कि एक बैरूनी साजिश की गई और वो आपके बिल्कुल सामने है, वो नुक्ता नज़र हमारा, वो मरासला भी सामने है सबके। वो बैरूनी साजिश की गई, उसके बाद ऑप्टिक्स कोई जो मर्ज़ी समझे और जो कोई मर्ज़ी बना ले, वो बात की बात है। असल जो जड़ है मुसीबत की वो ये है कि एक बैरूनी साजिश की गई, जिसके बाद इस हुकूमत को गिराया गया, बहुत सारे आर्म ट्विस्ट किए गए, बहुत सारी इंजीनियरिंग की गई। तो मैंने जैसे आपको कहा कि हम कोशिश करते हैं, फवाद साहब भी दिन रात यही कोशिश करते हैं, हम भी करते हैं कि हम जो हमारे इदारे हैं उनको सियासी बहस से बाहर रखें। तो इस बात पे मैं मज़ीद इसलिए बात नहीं करूँगा कि हम अपने इदारों को बहस में शामिल नहीं करना चाहते। ये हुकूमत जो गिराई गई एक बैरूनी साजिश पे गिराई गई है और वही असल में इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। गिल साहब, ये फरमाइएगा कि आज आप तोशा खाना के ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू कर रहे हैं। माजी करीब में जब तोशा खाना की डिटेल के लिए एक जर्नलिस्ट ने कहा और वो डिटेल उस वक्त नहीं दी गई, उसके बाद कोर्ट में वो गए, कोर्ट ने के कहने पे अब जो डिटेल सामने आ रही है, अगर इसमें कोई अभाम माने नहीं था तो आपको डिटेल ओपन कर देनी चाहिए थी पहले। देखिए, दो बातें जहन में रखिए। एक बात तो आप ये जहन में रखिए कि आप छुपाते वो चीज़ हैं जो चीज़ आपने गवर्नमेंट को डिक्लेयर नहीं करनी या अनफेयर मीन से आपने ली। क्या इनमें से कोई चीज़ भी जो है वो कानून के ख़िलाफ़ ली गई? नहीं। क्या डिक्लेयर करके ली गई? क्या टैक्स में डिक्लेयर हुई? अब हमारी एक सोच है, जैसे अभी इनके सवाल को मैं बहुत और भी खुल के जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने रिस्ट्रेन की है, खुल के जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये मुल्की इंटरेस्ट में नहीं है। हो सकता है हमारे इंटरेस्ट में हो इस टाइम वक्ती तौर पर, लॉन्ग टर्म में ना हमारे इंटरेस्ट में ना मुल्की इंटरेस्ट में है। इसी तरीके से हमने तो डिक्लेयर कर दिया, हमने तो कुछ नहीं छुपाया, हमारी तो सारी चीज़ टैक्स डिपार्टमेंट में डिक्लेयर थी। हम इसे पब्लिक में इसलिए नहीं करना चाहते थे कि हमारे बहुत सारे दोस्त ममालिक हैं, उनके हमारे साथ रिलेशनशिप हैं, हमने को पुराने इनके तो नहीं कर दिए थे पब्लिक में। चलो अगर हमारा ये होता तो हम इनकी भी सारा कुछ डिक्लेयर कर देते कि जी इन्हें फ़लाँ मुल्क से ये मिला, फ़लाँ से, वो तो लिस्टें थी ना। हमने ना वो किया ना अपना किया, क्योंकि हम ये समझते हैं कि उसमें अगर कोई रॉन्ग डूइंग हुई है तो उसका एहतसाब होना चाहिए, अदालत में जाना चाहिए, देखना चाहिए टैक्स के पास डिक्लेयर हैं, तोशा खाने में डिक्लेयर हैं, गैर कानूनी काम तो नहीं हुआ। लेकिन उसको पब्लिक करना शायद हमारे मुल्क की इंटरेस्ट में नहीं, और हम आज भी ये समझते हैं। अब क्योंकि ये पब्लिक कर रहे हैं, ये उसकी तस्वीरें पब्लिक कर रहे हैं, तो हमें जवाब देना पड़ रहा है। हम हुकूमत में नहीं, अब जिम्मेदारी इनके ऊपर है। अगर हमारी मेलाफाइड होती तो हमारे पास इनकी लिस्टें थी, पहले उनको पब्लिक करते, फिर आप ये सवाल पूछना हक बजानब थे कि आपने उनका पब्लिक कर दिया, अपना क्यों नहीं किया। हमारा सब कुछ डिक्लेयर है, इनका डिक्लेयर नहीं है। जवाब इन्हें देने पड़ने, हमें नहीं देने पड़ने। अच्छा गिल साहब, आपने कहा कि पीएम हाफिज साहब के दौर में वहाँ पर इलीगल काम नहीं हुआ। एक कंपनी के नाम आया था कि जिसमें अरसलान जावेद और फरहान जावेद ने स्टेट मशीनरी को अपनी कंपनी के लिए इस्तेमाल किया और इलीगली प्रोजेक्ट्स हासिल किए। तो ऐसे इक़दाम होते रहे, तो इसकी रोकथाम क्या जिम्मेदारी नहीं थी रियासत की या आपके वज़ीर-ए-आज़म की? बिल्कुल, आजकल रोज़े हैं, क्योंकि हम सारे स्लो होते हैं तो हमारे टेलीफोन भी कई दफ़ा स्लो होते हैं, आपका भी होगा।
1 साल पहले स्टोरी को लिखने वाला खुद रिफ्यूट कर चुका है कि ये मेरी स्टोरी गलत थी, जाली थी। जो लिखने वाला है उसने 1 साल पहले ये स्टोरी लिखी थी, फिर कहा कि ये स्टोरी गलत थी, मेरे से गलती हो गई, मैं वापस लेता हूँ ये स्टोरी। फिर उसका एक वॉइस नोट भी मौजूद है, अगर आप चाहेंगे तो आपको सुना देंगे, जिसमें उसने कहा कि मुझे अब दोबारा कहा गया कि आप ये स्टोरी भले गलत थी कर दें, तो मैं तो मजबूरी में ये की है। तो इसलिए ये एक झूठी जाली स्टोरी थी, और इसमें अरसलान खालिद नहीं था, कोई और अरसलान था। ये आला रिवाज, हाँ जी, ये आला रिवाज ना पाओ कि हर अरसलान को एक कोई अरसलान पे फिट कर दो, कई और अरसलान भी होते हैं। तो इसलिए ये जाली और झूठी स्टोरी थी, और लिखने वाला खुद मान चुका हुआ है साल पहले। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन ले लें। आपके दौर में हरीम शाह पाउंड के साथ वजारत खारजा के दरवाजे खोलती थी। अब ये दूसरी जिस खातून का आपने नाम लिया है, ये हरीम शाह ही है, क्योंकि हरीम शाह सानी है, कोई नहीं है? देखिए, पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि हरीम शाह जो है वो कभी वज़ीर आज़म हाउस में नहीं आई हमारे ज़माने में। वजारत खारजा से आपको जवाब लेना पड़ेगा। वजारत खारजा में अगर वो गई तो आप बिल्कुल जवाब लीजिए। एक बात ज़हन में रखिए कि किसी बंदे का बाय एक्सीडेंट कहीं पहुंच जाना, बहुत सारा वर्कर पहुंच जाता है, बहुत सारे वर्कर पहुंच जाते हैं, आपके दफ्तरों में पहुंच जाते हैं लोग, आपको नहीं पता, आप लोग पहुंच जाते हैं हमारे पास ऐसी जगहों पे। वो होता है बाय एक्सीडेंट, और एक होता है बाय डिफ़ॉल्ट किसी के पास एक्सेस होना। बाय एक्सीडेंट तो बहुत सारे लोग पहुँचते हैं, बहुत सारी जगहों पर पहुँच जाते हैं, पता नहीं लगता, कई दफ़ा किसी के साथ आ जाते हैं, कोई और बहाना बना के आ जाते हैं। तो आपको भी अच्छी तरह से पता है, मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि वो बाय एक्सीडेंट था। उसके बाद किन किन लोगों की सरजनिश हुई वो भी आपको पता था। लेकिन एक चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट है, विद प्रेरोगेटिव है। अब मैं बात जो कर रहा हूँ वो विद प्रेरोगेटिव कर रहा हूँ, तो मैं तो सिर्फ वो बता रहा हूँ जो लोग आंखों देखा हाल देखते हैं कि प्रेरोगेटिव है। सर, तारिक फातमी से वापस ले लिया गया, थोड़ी देर पहले उनको जो कलमदान वज़ारत ख़ारजा में दिया जा रहा था वो वापस ले लिया गया, उस पर कमेंट करें। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आप गद्दारों को मस्तनद पे बिठा के वफादारी नहीं कबूल कर सकते, उनसे एक्सपेक्ट कर सकते। ये सारे मीर जाफ़र, मीर सादक हैं, इन सब ने हमारी अफवाज को बेइज्जत किया हुआ है, इन सब ने हमारी अफवाज को गालियाँ दी हुई हैं, उनके खिलाफ काम किया हुआ है। किस किस का नोटिफिकेशन वापस लेंगे और किस किस का करेंगे? ये तो सारे बैरूनी एजेंट हैं। आप पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो आप देख लें, मुजरमों का एक गौल है। आप देख लीजिए पूरी की पूरी कैबिनेट में कौन कौन लोग लगाए, और हमें क्या बताया जाता था, बड़ी टीम है जी, आपकी टीम ठीक नहीं है, पीजे टीम सारी दी सारी। आपने देख ली जो टीम है, ये वो टीम है जो फ्रिज में भी नहीं रखी, बाहर ही रखी हुई गली सड़ी है। चले इन्हें फ्रिज में ही रख लेते, थोड़ी सी ठीक होती, इनके चेहरे ही थोड़े ठीक हो जाते, मतलब थोड़ा टाइम दे देते इनके जुर्मों को झूठे सच्चे, जैसे इन्होंने अब एनआरओ लेने हैं, अदालतों से झूठे तरीके से इन्होंने बरी होना है, कोई इन्हें झूठे तरीके से बरी करा लेते, कम अज़ कम को फेस सेविंग राज। सारे जमानतों के ऊपर सारे क्रिमिनल जो है उनको बिठा दिया है। तो इसलिए तारिक फातमी हो या दूसरे तमाम हों, अब ख्वाजा आसिफ साहब तो गालियाँ देते रहे, ख्वाजा आसिफ साहब तो खड़े होकर फ़ौज को गालियाँ देते रहे नेशनल असम्बली के फ्लोर के ऊपर। उनका क्या करेंगे? उन्हें आपने वज़ीर दफ़ा लगा दिया है, उन्हें आपने फ़ौज का इंचार्ज लगा दिया है, उनका आप क्या करेंगे? तो ये तो सारे, ये जब आप इम्पोर्टेड हुकूमत लाएंगे तो ये तो होगा, लेकिन हम अपने इदारे के पीछे खड़े हैं, अल्लाह के हुक्म के साथ, अपने एक एक जवान के साथ खड़े हैं। हम बिल्कुल किसी सूरत भी इनको कोई ऐसी हरकत करने से पूरी कोशिश करेंगे, अपनी जान, तन, मन, धन लौटाएंगे कि ये दोबारा हमारे किसी, लेकिन इनकी फितरत में है, कोशिश ये ज़रूर करेंगे, हटेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया।